हेलो एवरीवन, दिस इज पवन तोमर। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने क्लास 10th मैथ्स के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, इफ x tan थीटा tan 60 into cos 60 is equal to sin 60 into cos 60, then x अगर इसके इक्वल दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी? इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। tan 60 होता है हमारा √3 एंड cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है एंड cot 60 1/√3 होता है। ठीक, आप एक काम करते हैं, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरफ काट लो पहले तो √3 से √3। अब इसमें ये जो है साइड चेंज होगी तो √3 मल्टीप्लाई तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइडेड 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे है ही ऑलरेडी 2 से 2 कट गया। कितना है? 1/√3 है। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है इनमें से? cos 30 √3/2 होती है, tan 30 1/√3। तो tan 30 मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी स्क्वायर्ड इन स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। देखिए इसमें ये एक स्क्वायर के अंदर सर्कल दिया हुआ है, तो इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका एरिया सर्कल फाइंड करना है। तो देखिए इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सीधी सी बात ये है, साइड इसकी दी हुई है तो उतना ही सेम इसका डायमीटर होगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? साइड के इक्वल, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा हमारा? डायमीटर बाई 2 मीन 6/2। 2 से कैंसिल हो गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया सर्कल निकालते हैं, कितना होता है? πr²। ठीक है, पाई एज इट इज रखा रहना। तो रेडियस कितना है? 3 हमारा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो जाएगा। कितना हुआ? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the difference of mode and median of data is 24, then the difference of the median and mean। देखिए इसमें मोड एंड मीडियन के डिफरेंस दिया है 24। हमें मीडियन एंड मीन का डिफरेंस फाइंड करना है, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन मीडियन और मोड में रिलेशन होता है। अब देखो इसको एक काम करते हैं, यहां पे हमारा जो 3 मीडियन माइनस 2 मीन है ना, यहां स्प्लिट कर देते हैं। 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन। ठीक है ना, जैसे 3x होता तो 1x प्लस 2x माइनस 2 मीन। मोड यहां रखा रहना। अब एक काम करो, हमारे पास मोड एंड मीडियन के डिफरेंस है, तो मीडियन को आप इस तरफ ले आओ, एक मीडियन को, और इसमें से 2 कॉमन ले लो, मीडियन माइनस मीन। ठीक, अब देखो इसका डिफरेंस कितना है? 24 है, तो यहां रख देते हैं 2 इंटू मीडियन माइनस मीन।
इसका डिफरेंस फाइंड करना है हमें, तो 2 को इस तरफ ले आओ तो मल्टीप्लाई का इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 12 बार कट गया, तो मीडियन एंड मीन का जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 12 किस में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यह आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 5 tan theta is equal to 4, then 5 sin theta minus 2 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। ये 5 tan theta 4 के इक्वल दिया हो, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 5 tan theta is equal to 4 है, तो 5 tan theta is equal to 4, तो tan theta कितना हो जाएगा हमारा, सीधी सी बात है 4/5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड। अब देखिए ये जो है ना हमारे पास 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। एक काम करते हैं, इसको tan की फॉर्म में ले आते हैं, इजी हो जाएगा। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो cos cos खत्म हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा, मतलब tan थीटा के इक्वल होता है। तो 5 sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइड y cos theta with numerator and denominator। ठीक है ना। अब देखिए माइनस 2 cos theta y cos theta, ठीक है ना, अपॉन 5 sin theta y cos theta माइनस प्लस है यहाँ पर 2 cos theta y cos theta। देखिए cos theta कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आगे जो इसका हो जाएगा हमारा 5 sin theta y cos theta tan theta हो गया, माइनस 2 5 tan theta प्लस 2। अब इनकी वैल्यू रख देंगे tan theta की, कितना होगा 5 इंटू tan theta हमारा कितना है 4/5 है, माइनस 2 5 से 5 कट जाएगा, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 में से 2/2 बचे, 4 प्लस 2 कितना 6 हो जाएगा, 2/6 कट गया 3 बार, मतलब 1/3 आ गया। 1/3 कहां पर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द HCF of two numbers 54 and 81 is 27. The LCM of these two given numbers is। देखिए इन दो नंबर्स का 54 and 81 का HCF एक 27 है, तो LCM हमें फाइंड करना है। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल रूल होता है, LCM into HCF is equal to product of two numbers। HCF into LCM is equal to product of two numbers। ठीक है, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM को इधर रखा रहना, तो HCF को इधर ले जाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अपॉन HCF मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। अब यहां बड़ा कर देंगे, HCF हमारा कितना है 27 है, 27 अपॉन में आ जाएगा, दो नंबर से हमारे 54 एंड 81। ठीक है, 27 से 2 बार घट गया 54, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 1 जा 2 2 8 16 162। इसका मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k
द इक्वेशन 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has the equal roots. देखिए k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं तो देखिए तो k की वैल्यू इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहां पे इक्वेशन है हमारी 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की हमारी इक्वेशन होती है जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर कर दो, ठीक है ना। तो a हमारा कितना हुआ 9, b हो गया हमारा 6k, c 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर इक्वल रूट्स कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। इसके अंदर वैल्यू रखो, b कितना हमारा 6k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 है, c हमारा 4 है, इज इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर किया हमने 36, a का स्क्वायर माइनस 4 हो जाए 16, 9 से 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए 36 या तो कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा k स्क्वायर 36 से कितने बार जाएगा 4 6 24 4 3 24, इसका मतलब 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इधर 36 को लेके आएंगे 0/36 0 रहेगा। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो तो प्लस माइनस दोनों साइड आएंगे 2, ठीक है। तो k की वैल्यू 2 भी होगी माइनस 2 भी होगी, तो इसका मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ A एंड B, ठीक है। मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सबसे पहले जो है cos अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारा 0 के एंड बीटा 30 के, sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, इनमें से किसके इक्वल होगा। cos अल्फा प्लस बीटा 0 भी इक्वल है, 0 वैल्यू cos के अंदर किसकी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। cos से cos खत्म हो गया, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बीटा हमारा कितना है 30, तो ठीक है बीटा के प्लेस में 30 पुट अप कर देते हैं, इज इक्वल टू 90। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, मतलब कितना हुआ 60 डिग्री आ गया। अब फाइंड क्या करना है हमें, साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा कितना निकला हमारा 60, तो यहां रख देते हैं। बीटा कितना हमारा 30, 60 में से 30 को माइनस किया तो साइन 30 आ गया, और 30 किसके इक्वल है, बीटा के, कितना हो जाएगा ये साइन बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आपस में इक्वल वैल्यूज है दोनों की, ठीक है, बराबर है दोनों, इक्वल है। तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ
सर्कल पे है, ठीक। सर्कमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 यूनिट्स। हमें क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू आर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आर रख दिया है, कितना हो 4 यूनिट्स आ गया। 4 यूनिट्स कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यही पे हमारा ये कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी तरह के क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।